चलिए शुरू किया जाए रीजनिंग टेस्ट 115 नंबर सेट। और इसमें क्वेश्चन आज जो है बाबू बिहार एसएससी वाला सेट है और टोटल का टोटल 50 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं यह बात पूछा गया है, यानी कि नंबर ऑफ लेटर, यहाँ पर टोटल नंबर कितना होगा लेटर का वो हमारे सवाल है। टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, अगर ये आप लगाते हैं तो इससे आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो टोटल का टोटल अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर का संख्या कितना होता है तो 26। और ये बाबू बाएं साइड से कितना है तो 8, दाहिने साइड से कितना है तो 7, 8 और 7 कितना तो 15, 26 में से 15 घटा दीजिए तो कितना 11, यानी कि दोनों के बीच में कुल मिलाकर के 11 लेटर होंगे। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन 11 अक्षर। दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा, ये हमारा सवाल है। बी, बी सी, बी सी डी, बी सी डी ई, बी सी डी ई एफ, बी सी डी ई एफ जी, बी सी डी ई एफ जी के बाद यहाँ पर एच, बी सी डी ई एफ जी एच के बाद यहाँ पर क्या आई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर यानी कि आई। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल। नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर लुप्त संख्या क्या है वो आपको ज्ञात करना। 5 है, 5 गुने 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 6 गुने 2 12 प्लस 2 का स्क्वायर 16, गुने 3 48 प्लस बाबू 3 का स्क्वायर यानी कि 27, सॉरी 9, 48 और 9 57, गुने 4 प्लस 4 का स्क्वायर, गुने 5 प्लस 5 का स्क्वायर, गुने 6 प्लस 6 का स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका 1245। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें। कौन प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। अब यहाँ पर जो है अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है हमको। चलिए देखते हैं। बी ए सी बी, सबसे ज्यादा लेटर यहीं पर रखा गया है। बी ए सी, बी ए सी के बाद बी, बी के बाद डी, यही हो रहा है जी, नहीं हो रहा है। कुछ गड़बड़ हो गया क्या जी? चलिए देखते हैं। बी सी, बी सी के पहले ए है, ए हुआ, ठीक है। ए सी बी, ए सी बी डी, फिर यहाँ पर सी ए डी बी, फिर यहाँ ए सी बी डी, सी ए डी बी, फिर यहाँ ए सी बी डी, ठीक है। आंसर क्या हो गया? ए 4 गो डी और बी, ए 4 गो डी और बी। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, सॉरी 3 नंबर सी ऑप्शन। मिटा दें। जिस प्रकार तपेदिक का संबंध फेफड़ा से है उसी प्रकार मोतियाबिंद का संबंध किससे है। तो तपेदिक जो है फेफड़ा से संबंधित रोग है, मोतियाबिंद जो है आंख से संबंधित रोग है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। श्वेता 1 2 3 4 5, 5 गो लेटर है तो 5 लिखा है। 1 2 3 4 5 6 तो 6 लिख दीजिए। ऑप्शन बाबू
2 नंबर डी ऑप्शन। छह और 5 11, 7 और 4 11, 8, 4 2 6 5 11, 5 1 6 6 12। ऑप्शन कौन सा? 4 नंबर डी ऑप्शन। सभी नंबर को आपस में जोड़ रहे हैं, सबको जोड़े तो 11 हुआ, 4 नंबर को जोड़े तो 12 हुआ। ऑर्गेनाइजेशन, किसी सांकेतिक भाषा में ऑर्गेनाइजेशन को इतना और इतना को इतना, तो यहां पर हमारे पास है एस। जिस लेटर के सामने जो नंबर है वही उसका, जिस लेटर के सामने जो लेटर है वही उसका कोड है। देखिए यहाँ पर ओ, यहाँ पर बाबू सी, यहाँ पर भी ओ, यहाँ पर भी सी, तो यहाँ पर भी ओ, यहाँ पर भी सी लगाइए। ठीक है, यानी कि 2 ऑप्शन तो गया, 1 2 3 4, यहां से मतलब नहीं, यही हमारा आंसर देगा। 1 2 3 4 5, यानी कि ए हमारा आंसर देगा। 2 3 4 5 ए हमारा आंसर दे देगा। ए कहाँ है जी? यहाँ पर 1 2 3 चौथा लेटर, यहाँ पर बाबू 1 2 3 चौथा लेटर क्या है? डब्ल्यू। ये वाला सही, ये वाला गलत। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। जिस लेटर के सामने जो लेटर है वही उसका कोड हो रहा है। मिटा दें? एक टिकट काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की कतार में यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई महिला है, 13 व्यक्तियों की कतार में हर दूसरा व्यक्ति कोई महिला है तथा कतार के प्रारंभ और अंत में भी महिलाएं हैं, बाबू गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, एगो बाजी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। उस कतार में कुल कितने पुरुष हैं? 1 2 3 4 5 6। 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या गर्ल लिखा लेगा महिला, का फर्क पड़ता? आंसर तो पुरुष है ना है। हाँ, क्या था जी गर्ल महिला वाला? क्या बोलिए क्या? कितने पुरुष ने लिखा हुआ है? बी से बॉय, जी से गर्ल। दिक्कत है? डी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? चलिए 8 व्यक्ति है। 2 2 4 2 6 2 8। ये इधर बाबू दाया, ये इधर बाबू बाया। क्वेश्चन में लिखा है षष्टभुज घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। देखिए ये कह रहा है, अष्टभुज बनाने कह रहा है ना, ये आप अष्टभुज बनाइयो करके ना कोई बड़का काम नहीं कर लीजिएगा। इतना बात जान लीजिए, अष्टभुज मतलब 8 गो आदमी बैठा, हम 8 गो इसने बैठा है। कौन जरूरत है इधर हमारा कलाकारी करने का? बड़का इंजीनियर बनने के बाद क्या होगा? मनीष कश्यप की तरह बीजेपी मिल जाइएगा। लिखा है बाबू बी जी और डी के बीच में बैठा है। कौन बैठा है जी? बी जी और डी के बीच में बैठा है। अब बाबू कौन किधर है ये हमको नहीं पता है अभी, आगे बढ़िए। एच बी के बाई और तीसरा, बी के बाई और पहला दूसरा तीसरा, एच बी के बाई और तीसरा एवं ए के दाई और दूसरे स्थान पर, एवं ए के दाई और दूसरे स्थान पर, यानी कि एच जो है ए के दाई और, ए के दाई और पहला, ए के दाई और दूसरे स्थान। सी ए और जी के बीच में बैठा है, सी ए और जी के बीच में बैठा है। जी बी डी है, जी बी डी है, जी बी के बाद यहाँ डी है। पूछा गया है कि डी के बाई और, डी के बाई और पहला दूसरा तीसरा। वाह, यो खेले हो गया। लेकिन
बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, बी और ई नहीं है, तो ई यहाँ नहीं, तो बचेगा कौन? एफ फॉर फॉक्स। आंसर बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। किसी को डाउट है तो बोल लीजिए। मिटा दें? एक घड़ी इस प्रकार रखी है कि दोपहर 12 बजे इसके मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाया, बाया। 12 बजे इसके मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में 12 लिखा हुआ है। तो 12 के बाद 3 के बाद 6 के बाद 9, 1:30 बजे घंटे वाली सुई 1:30 बजे का बाबू है यहाँ पर। घंटा वाला सुई यहीं पर रहेगा, मिनट वाला सुई रहेगा यहाँ पर। आंसर क्या हो गया? पूरब। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। डाउट है तो बोल लीजिए। 1:30 बजे का तो रहेगा ना 12 और 3 के बीच में, 12 और 3 के बीच में यहाँ पर है 1:30। किसी को दिक्कत? क्या ऐसे 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 करके? हाँ ठीक है। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 बजे उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट हुआ 12 पर। तो नॉर्थ ईस्ट के बाद यहाँ पर बाबू साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बाद यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू साउथ ईस्ट। और यहाँ क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। डब्ल्यू इधर लिखे, इधर लिखे, बात उतने हुआ है। वेस्ट नॉर्थ लिखिए कि नॉर्थ वेस्ट लिखिए। बोला 1:30 बज रहा है। घंटा का सुइया, मिनट का सुइया। घंटा मिनट का सुइया साउथ वेस्ट में देख लीजिए, 6 है साउथ वेस्ट में। घंटा का सुइया यहाँ पर, तो दोनों में जो कॉमन है ईस्ट। ठीक है, जितना देर में इससे बनाइएगा, इससे आधे से 1/4 समय में इसमें जरूर बना लीजिएगा। क्या तो आप पूछे ना, 3 बार बताएंगे। और बता दें, इससे बता दें। देखिए, सबसे पहले ऐसे वाला लाल वाला कलम लेना है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाया इधर, बाया इधर, फिर उजला वाला कलम लेना है। पूछ रहा है क्या चीज? देखिए, 12 बजे मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर और पूर्व दिशा में रहेगा 12। घंटा और मिनट दोनों 12 बजे एक ही जगह ना रहता है। 12 90 डिग्री पर है ये, तो बाबू 90 डिग्री पर 12 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9 होता है। बोला 1:30 बजे, तो 1:30 बजेगा कहां पर? तो 1:30 बजेगा 12 और 3 के बीच में यहाँ पर। घंटा का सुई यहाँ रहेगा, मिनट का सुइया यहाँ रहेगा। 1:30 बजे का मतलब 1:30, तो 1 रहेगा यहाँ पर, 30 मिनट यहीं पर ना होता है। मिनट का सुइया साउथ वेस्ट में, घंटा का सुइया पूरब में, ऐसे टिक लगा देना। 1:20 में क्या पूछेगा? घंटा के मिनट, मिनट, तो मिनट बाबू 4 पर, 4 कहाँ रहेगा? यही इसी के बीच में रहेगा। लगाइए उसको आंसर। और कुछ बोलिए सर। 17.5 डिग्री बोल लो। एक औरत की ओर संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, क्या कहता है? औरत की ओर संकेत करते हुए कहता, उसके एकलौते भाई, तो औरत का भाई का बेटा, भाई का बेटा भतीजा मेरी पत्नी का भाई है। यानी कि इस औरत का जो बाबू भतीजा है,
वह बोला कि मेरी पत्नी का भाई है। आदमी कहता है मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि साला है। पत्नी का भाई साले न होता है जी। सही बाबू, पत्नी का भाई साला है। बताइए औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? ये बाबू भतीजा तो फुआ हुआ कि नहीं? फुआ, ये भतीजा है तो फुआ होगी ना। तो बाबू इधर ही कौन? फुआ सास, या तो कह लीजिए ससुर की बहन। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए तो जल्दी जल्दी बोलिएगा, मिटा दें। गौर से देखिए इस प्रश्न को। पूछा जा रहा है भी एल की माता है। भी को क्या बनाना है? माँ। मतलब भी को बनाना क्या है रियल में? स्त्री। तो भी को स्त्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो भी को स्त्री बनाने के लिए क्या करेंगे? भी के बाद गुना, भी के बाद माइनस, है ना। भी के बाद बाबू गुना का चिन्ह रहेगा, भी के बाद माइनस का चिन्ह रहेगा, तो वह स्त्री बनेगी। चलिए, भी के बाद बाबू प्लस है, भी के बाद गुना है, भी के बाद प्लस है, भी के बाद भागा है। तो आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। यही एक ऑप्शन है जिसमें भी जो है वह स्त्री बनी है। बाद बाकी सब में तो पुरुषे है। पुरुष चच्चा हो सकता, मामा हो सकता, मौसा हो सकता, भतीजा हो सकता है, फुफ्फा हो सकता है, नाना हो सकता है, लेकिन मां नहीं हो सकती है। इसीलिए आंसर बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। हाँ, कलमे में कलमे लड़ाओ, वही उम्र रह गया तुम लोग का। कलम में कलम लड़ाता है, मिटा दें जी। एक ठोस घन छोटे छोटे 64 घनों का प्रयोग करते हुए बनाया गया है। इनमें से कितने छोटे घन बिल्कुल दिखाई नहीं देते? n पर पावर 3 बराबर 64, n बराबर 4, बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, मतलब n-2 पर पावर 3, 4-2 बराबर 2 पर पावर 3 बराबर 8। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। फिर से बोलिए। अच्छा, इसको पहले लिख लीजिए। हो गया, लिख लिए। n बराबर बड़े घन के भुजा की लंबाई बटा छोटे घन के भुजा की लंबाई, या n बराबर बड़े घन के एक भुजा के कुल छोटे टुकड़ों की संख्या, इसको कहते हैं बाबू n। तो जब आप n निकाल लीजिएगा तभी कुछ होगा। उसके बाद n पर पावर 3 बराबर छोटे घनों की कुल संख्या, n पर पावर 3 बराबर छोटे घनों की कुल संख्या। यहां देखिए छोटे घनों की कुल संख्या कितना लिखा हुआ है? 64। तो जब छोटे n पर पावर 3 बराबर 64, तो मतलब कि n बराबर कितना? 4। ठीक है। इसके बाद n-2 पर पावर 3 बराबर
वैसे घन जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, वैसे घन जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, n-2 पर पावर 3। ठीक है, अब बाबू n बराबर कितना है 4, -2 बराबर 2 पर पावर 3 बराबर 8 है ऑप्शन। ठीक है, और कुछ बनाए थे इसको जी। दो विपरीत सतह के बीच में एक सतह होता है, यानी कि वर्ग और ये नहीं है। दो विपरीत सतह के बीच में एक सतह होता है, यानी कि ये दोनों सर्कल वाला और ये सादा वाला, यही गला गलत, और तो सब ठीक है। दो विपरीत, अब देखिए 6 गो सतह है जिसमें 4 गो एक दूसरे के विपरीत चला गया, तो जो 2 ठो बचा वो दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो बाबू दोनों विपरीत में ही, बगल में गलत, बगल में गलत, तो बाबू 1 नंबर सही। डाउट है तो बोल लीजिए, क्या दिक्कत है जी? मिटा दें? 3:25 अपराह्न का समय होने पर घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण बाह्य कोण है। बाह्य कोण में कल ही बताए थे हम, 180 डिग्री से बड़ा तो बड़ा कोण, 180 डिग्री से छोटा तो छोटा कोण। आइए, 30 डिग्री गुने घंटा -11/2 डिग्री गुने मिनट मिनट, 30 डिग्री गुने 3 -11/2 डिग्री गुने 25, 25/2 बराबर 25 गुना 11 भागा 2 करिए, 5 7 275, 90 डिग्री इधर, 275 हो गया 100, 37.5, 137.5 घटा दीजिए, हो जाएगा 47, 47.5 डिग्री। ये तो हो गया छोटा वाला। हमसे पूछा है बाह्य, बड़ा वाला पूछा है 360, इसको लगाइए डायरेक्ट, हटाइए। 360 डिग्री में से 47.5 डिग्री घटा दीजिए, 312.5 आ जाएगा। ये हो गया बड़ा वाला, ये हो गया छोटा वाला। आंसर हो जाएगा 4 नंबर, डी ऑप्शन। दिक्कत वाले बोल लीजिए अभी हो, मिटा दें? मिटा दें जी? एक घड़ी में केवल 3 6 9 12 पर बिंदु लगे हैं। इस प्रकार घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया, कल ही बताए थे लगता है। दर्पण के सामने उल्टा रख दिया, तो ने आप लोगों ने टारगेट बैच में बताए थे, आप लोगों ने बताए थे जी? हाँ, नहीं थे, आप ही लोग को बताए थे जी। हाँ, दर्पण के सामने उल्टा, तो दर्पण के है, दर्पण के सामने उल्टा, तो दर्पण है तो बाबू मिरर लगा, सॉरी वाटर लगाइए, और वाटर के सामने उल्टा तो दर्पण लगाइए। चलिए लगाइए इसमें, 17:90। वही बाजी 17:90 के 18:30 के। सत्रह बज के 30 मिनट, 10:20 बाबू यहाँ पे 7:10, ऑप्शन 1 नंबर। जब मिनट की सुई 30 मिनट से पहले होती है तो बाबू 17:20 वाला रूल लगाना है, और जब मिनट की सुई 30 मिनट या उसके बाद होती है तो 18:30 वाला रूल लगाना है। ज्यादा दिक्कत है, हम चित्र बना के दिखा देंगे। हाँ बोलिए, कोई परेशानी इसमें?
फिर से बोलिए। चित्र। बहुत साल पहले की बात है बाबू। ये बाबू ओरिजिनल घड़ी हुआ। घड़ी को उलट दिए तो ऐसा हो गया, उसको दर्पण के सामने रखे तो ऐसा हो गया। यहां तक में डाउट है तो बोल लीजिए। ठीक है। 10 बज करके कितना मिनट? 20 मिनट। दस और 11 के बीच में सुइया। यहाँ पर बाबू 4 पर। दस और 11 के बीच में सुइया, यहाँ पर 4 पर। दस और 11 के बीच में सुइया, यहाँ पर 4 पर। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 7 और 8 के बीच में सुइया है तो 7 बज करके 2 पर सुइया है तो बाबू 10 मिनट। जिसको दिक्कत है अभियो बोल लो। लिखबो मत करना, समझ में आया ना? नहीं तो एग्जाम पास करते रह जाएगा। ठीक है। वहां चित्रकला के क्लास नहीं चल रहा है। जब बताए ना बाबू पहले, क्या चीज बताए थे? 17 बज करके 30 मिनट में से 10 बज करके 20 मिनट को घटाइए, 7 बज के 10 मिनट, इसको कहते हैं आंसर। सॉरी, आंसर। ठीक है। अब बता रहे हैं, अगर रीजनिंग नहीं पढ़े हैं बाबू तो सुबह में एगो नया फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, उसमें आकर के ज्वाइन कर लीजिए। वो सब वहां पर चित्रकले 3-4 दिन तक चलता है हमारा। आइए यहाँ पर। 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा? 1 जनवरी को शुक्रवार है। एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन 1 मार्च। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर +2। जनवरी और फरवरी को इसमें से घटा देना। सॉरी, लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घटा देना है। जनवरी का कोड कितना लीप वर्ष में? 0। मार्च का कितना? तो 4। एक एक खत्म, 4 में 0 तो -4। शुक्रवार में -4 करिए या 3 दिन जोड़ दीजिए, शनिवार, रविवार, सोमवार। आंसर बाबू गड़बड़ा गया। शुक्रवार में 4 दिन घटाइए। अरे प्लस है जी, हाँ जी, प्लस है जी, प्लस है, +4 कर दीजिए तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार।
ऑप्शन बाबू 1 नंबर, ए ऑप्शन। मिटा दें जी, मिटा दें। चलिए आगे बढ़िए। ए बी सी डी ई एफ में सबकी लंबाई अलग अलग है, सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा सी केवल बी से छोटा, सी केवल बी से छोटा है, यानी कि और सबसे सी लंबा है। सी केवल बी से छोटा है यानी कि और सबसे लंबा है। चलिए ए केवल डी और एफ से लंबा, ए जो है केवल डी और एफ से लंबा है, यानी कि बाद बाकी सबसे छोटा है। तो बताइए तो पता चला कौन सबसे छोटा है? आंसर क्या होगा? 3 नंबर, 1 और 2 दोनों पर्याप्त नहीं है। पटना, बिहार और गंगा, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बाबू 2 नंबर होगा। आगे बढ़े। भिन्न कौन सा है ये बताइए? सब में एक गो सर्कल अंदर में जरूर है, इसमें नहीं है, सब 12 है। आइए इसको मोड़िए, मोरे बाबू 2 परत, फिर मोरे बाबू 4 परत, 4 परत पर ऐसा डिजाइन। अब 1 परत पर ऐसा, तब बाबू 4 परत पर कैसा कैसा, ठीक है? तो ये बनेगा ऊपर में खुलेगा तो ऐसे, ये बनेगा ऐसे। अब यही डिजाइन ऊपरों भी, यही डिजाइन नीचों भी, तो यानी कि बाबू है या है ब्लाउज। दिक्कत है तो बोल लीजिए। चलिए अगला सवाल। कुछ मिठाइयां चॉकलेट है, कुछ चॉकलेट मिंट है, कुछ मिंट भोजन है, कुछ भोजन डाइट है, तो कोई मिठाई डाइट नहीं। मिठाई यहां पर, डाइट यहां पर। अभी तो सही लग रहा है, लेकिन अगर सबको हम अटैच कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एक से सही है, एक से गलत। कुछ मिठाइयां डाइट है, अभी तो गलत लग रहा है, फिर अटैच कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सही। एक से गलत, एक से सही, तो दोनों मिलकर आइदर बनाएगा, यानी कि 1 या 3 है ही, तो अभी तक के हिसाब से सही है। आइए इसमें, कोई भोजन चॉकलेट नहीं है, भोजन बाबू चॉकलेट नहीं है, ये बाबू अभी तो सही लग रहा है, मिक्स कर देंगे तो गलत हो जाएगा। कुछ मिठाइयां भोजन है, मिठाई यहाँ पर, भोजन यहाँ पर, ये बाबू अभी गलत लग रहा है, अटैच कर देंगे तो सही हो जाएगा, यानी कि गलत। ऑप्शन बाबू कौन सा? 2 नंबर, बी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। कोई दिक्कत इसमें? अगला सवाल। कुछ सभी प्याले बोतल हैं, सभी प्याला बोका तौल बोतल है, कुछ बोतल जग जग है, कोई जग प्लेट नहीं, कोई जग प्लेट नहीं, कुछ प्लेट मेज है और कुछ प्लेट बाबू मेज है। तो कुछ मेज बोतल है, कुछ मेज ऐसा है जो कि बाबू बोतल है, सही की गलत? कुछ प्लेट प्याले हैं, प्लेट ऐसा है जो कि बाबू प्याला है, सही की गलत? सभी प्लेट प्याले हैं, सारा का सारा प्लेट जो है वो बाबू प्याला के अंदर, सही की गलत? कुछ जग प्याले हैं, कुछ जग प्याला है, सही की गलत? सारा का सारा क्या है? गलत है। सभी पक्षी घोड़ा है,
सभी घोड़ा बाघ है, कुछ बाघ शेर है, कुछ शेर बंदर है। तो कुछ बाघ घोड़ा है, कुछ बाघ ऐसा है जो कि बाबू घोड़ा है, सही कि गलत? सही। कुछ बाघ पक्षी है, कुछ बाघ ऐसा है जो कि बाबू पक्षी है, सही कि गलत? सही। कुछ बंदर पक्षी है, बंदर यहाँ पर पक्षी यहाँ पर, गलत। कुछ बंदर घोड़ा है, बंदर यहाँ पर घोड़ा यहाँ पर, गलत। आंसर 1 और 3 सत्य है, ऑप्शन बाबू 1 नंबर। मिटा दें? क्या हमको सभी खेलों को समान रूप से महत्व देना चाहिए? सारे के सारे खेल को समान रूप से महत्व देना चाहिए कि नहीं, ये हमारा सवाल है। तो हाँ, हमको किसी खास खेल का पक्षपात नहीं करना चाहिए। सही बोला कि गलत बोला? सही बोला। उसके बाद नहीं, हमको कुछ खेलों को चुनना चाहिए और केवल उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि उनमें उत्कृष्टता पा सकें। और यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत। हमारे देश में लेकिन यही होता है, यही वाला बात होता है, ये वाला सही है हमारे देश के हिसाब से। क्रिकेट को लेकर के पागलपन है लोगों के प्रति, और बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो दूसरा खेल का छोड़िए, आपके राष्ट्रीय खेल के 5 गो प्लेयर का नाम नहीं बता पाइएगा। क्या? हॉकी जी? कब हटा जी? क्या? अच्छा, आरटीएस खुलासा हुआ, राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। इतना दिन से फॉल से चल रहा था। हिंदी तो राष्ट्रीय भाषा है ही ना, तो राज्य भाषा है। ये तो हमको पहले से पता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बिहार के राज्यपाल का नाम? हाँ, आज कुछ विद्यार्थी बोला है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आप अच्छे नौकरी चाहते हैं तो आपको कम से कम कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान अवश्य होना चाहिए। बहुत, हम जिस समय में बाबू एग्जाम के लिए फॉर्म भरते थे, कुछ ऐसे वैकेंसी होते थे जिसमें कि डीसीए का डिग्री बनवा करके देना पड़ता था, यानी कि मुझे कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, डीसीए मुझे आता है, उसका डिग्री लगता था। लेकिन अब देखिए, अब बाबू किसी भी एग्जाम में डीसीए का डिग्री नहीं लगता है। अब एक ही चीज होता है, और वो होता है क्या, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि सीबीटी। और आपको यदि कंप्यूटर पर एग्जाम देने आ रहा है, मतलब आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ, ठीक है? इसका मतलब है आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, इसलिए अब डीसीए का, अब किसी किसी को A++ का जरूरत है। अब जैसे इधर बिहार एसएससी वाला फॉर्म भरने में नहीं, बहुत सारा सर्टिफिकेट, तो वो अलग प्रकार का सर्टिफिकेट है, वो दूसरा चीज। लेकिन डीसीए का डिग्री अब कहीं जरूरत नहीं पड़ता। पहले एसएससी का एलडीसी का फॉर्म भरने में डीसीए का डिग्री लगता था। यदि आप अच्छी नौकरी चाहते हैं तो आपको कम से कम कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान होना चाहिए। नंबर 1, सभी अच्छी नौकरियों में कंप्यूटर का प्रयोग सम्मिलित होता है। आजकल अधिकांश कंपनियों द्वारा कंप्यूटर के ज्ञान को एक अनिवार्य मापदंड बना दिया गया है। तो दोनों का दोनों क्या है, सही है। रेल पुलों की स्थिति के निर्धारण के लिए पारंपरिक जांच पद्धतियां प्रभावी नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप दुर्घटना की संख्या में वृद्धि होती है। जनसंपर्क साधनों द्वारा अत्यधिक हिंसा के प्रदर्शन के कारण आक्रामक छेड़छाड़ में वृद्धि हो रही है। जनसंपर्क साधन किसको कहते हैं? जनसंपर्क साधन कहते हैं व्हाट्सएप, यूट्यूब,
मोबाइल फोन, घटना होता था दूसरे देश में, प्रभाव पड़ जाता था भारत में। ठीक है, कहने का यही है। इराक युद्ध होता है बाबू, वहां पर धरना पे बैठ जाता आदमी। यहां पर भारत में यदि कुछ ऐसा हो गतिविधि और उसके पक्ष और विपक्ष में यदि आप धरना पर भारत में बैठते हैं तो वो समझ में आता है। दूसरे देश में यदि कुछ हुआ है और उसका असर अगर भारत में होने लगे तो इसका मतलब है कि सूचना प्रसाधन जो है बहुत फास्ट है, प्रकाश के वेग की तरह, कि बाबू वहां जम्मू कश्मीर में पथरा हुआ, बिहार में धरना प्रदर्शन हुआ। पहले हम पढ़े थे वो 5 क्लास में बाबू कहानी, एक तो देश पर जो है, दूसरा देश यूनान का जो शासक जो है अशोक, शायद नहीं ये कौन था जी, विश्व विजेता किसको कहा जाता है, सिकंदर हमला करने वाला था। तो वो जो है छोटा सा सैनिक, उसको भेजा गया कि जाओ राजा साहब को खबर दे देना। अब बॉर्डर किसी भी एरिया का रहता है बाबू, साइडे में ना राजधानी रहता है, बीच में यूपी में रहता है राजधानी, पता नहीं चीज। तो वहां से आते 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 वो जो दौड़ते 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 वहां सभा में पहुंचा, कहीं रुका नहीं, और वहां पर बाबू सुनाया और मर गया। अभी जम्मू कश्मीर में हेलो यहाँ व्हाट्सएप में आ गया है, तुरंत, कोई जरूरत नहीं दौड़ करके इधर से उधर जाने का। तो यही चीज क्या है, यही चीज है बाबू जनसंपर्क साधन। और जनसंपर्क साधन अत्यधिक हिंसा का प्रदर्शन। तो आपके एरिया में मान लीजिए कि किसी इस प्रकार का हिंसात्मक क्रिया हुआ और आपने गुस्से में आकर वीडियो बनाया और वायरल किया, और अभी हिंसा होता है, प्रशासन सबसे पहले बोलता है इंटरनेट बंद, फोन कॉल बंद, टेलीफोन सेवाएं चालू। टेलीफोन बंद नहीं होता, लैंडलाइन वो बंद नहीं होता, मोबाइल वाला टावर बंद, कहानी खत्म। 3 दिन के बाद टावर में कहेगा ठीक है हम सुविधाएं दे रहे हैं आपको फोन कॉल करने की, यानी कि आप अपना रिश्तेदार सबसे 3 दिन के बाद बतिया सकते हैं, हाँ हेलो हम ठीक है। और उसके 2-3 दिन के बाद तब इंटरनेट सेवा शुरू, 2G 4G नहीं 2G शुरू, मतलब आप जो व्हाट्सएप पर हाय हेलो कर लीजिए, वीडियो सेंड अभियो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब 5-6 दिन हो जाएगा ना तब आप अपना खुद अपने मोबाइल का वीडियो डिलीट कर दीजिएगा। अब कुछ आदमी मेरे तरह रखे रहता है वीडियो को कि बाद में इसको वायरल करेंगे, कब कोरोना वाला पिटाएगा, अभी कहेंगे देखिए भाजपा के शासन काल में आदमी किस प्रकार से रोड पर पिटाता था, अभी वायरल करने में मजा आता है। आइए यहाँ पे तो क्या लिखा बाबू, जनसंपर्क साधनों द्वारा अत्यधिक हिंसा के प्रदर्शन के कारण आक्रामक छेड़छाड़ में वृद्धि हो रही है। आक्रामक छेड़छाड़ में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो नंबर 1, दूरदर्शन टीवी का दर्शकों पर प्रभाव पड़ता है। सही बात है, प्रभाव पड़ता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। लोग आक्रामक स्वभाव के हैं नहीं, उनको बनाया जाता है। रेलवे पुलों की स्थिति के निर्धारण के लिए पारंपरिक जांच पद्धतियां प्रभावी नहीं है। रेलवे पुल जो है उसका जो स्थिति है, स्थिति कैसा है नहीं है, उसके निर्धारण करने के लिए जो परंपरावादी जांच जो चल रहा है वो बाबू काफी नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप दुर्घटना की संख्या में वृद्धि होती है, और इसके कारण क्या हो जाता है, दुर्घटना में वृद्धि हो जाता है, ये बात इसमें कहा गया। तो जीर्ण शीर्ण और जिन पुलों की पिछले 10 साल में मरम्मत नहीं हुई हो उन्हें तत्काल नष्ट किया जाना चाहिए। सही बोला कि गलत बोला, सही बोला। जीर्ण शीर्ण मतलब बहुत ही खस्ता हालत है, बहुत ही क्या है, स्थिति खराब है इस पुल का। उसको क्या करना चाहिए, पिछले 10 साल में जिस पर मरम्मत भी नहीं हुआ है उसको तत्काल क्या कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। एक्सीडेंट होने से तो अच्छा है कि उसको नष्ट कर दिया जाए। पुलों की स्थिति की जांच और उनकी मरम्मत के लिए तुरंत कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा आधुनिक पुल निरीक्षण उपकरण सहित आवश्यक प्रशिक्षित कार्मिकों को तैनात किया जाना चाहिए।
और ये बात क्या है, बिल्कुल ही सही है। तो पहला वाला गलत है और दूसरा वाला बाबू सही है। डाउट वाले बोल लीजिए। ना ना, पहलो वाला सही सही नहीं लगा ले, देखो तो बोलने का क्या, हम बोल ऐसे देते हैं, दोनों सही है। क्या लिखा है देखिए, बहुत तेज और लापरवाह बस ड्राइवरों पर जुर्माना लगाए जाने के बावजूद ड्राइवरों द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की घटनाएं कम नहीं हुई है। ड्राइवर के द्वारा क्या हुआ है, ड्राइवर के द्वारा क्या हुआ है कि बहुत तेज और लापरवाह बस ड्राइवर पर जुर्माना लगाया गया और इसके बावजूद भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने की घटना कम नहीं हुआ है। फिर भी वो ट्रैफिक उल्लंघन करता ही है। अपराधियों को लाइसेंस तुरंत ले लिया जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला अपराधियों से तुरंत लाइसेंस ले लेना चाहिए। जब वो अपराधी है तो लाइसेंस जारी हुआ कैसे? क्या जांच के दायरे में, मतलब लाइसेंस बनने के बाद जो है वो अपराधी हुआ। तो जैसे ही बाबू लाइसेंस बनने के बाद वो अपराधी हुआ, तो अपराधी जैसे होगा तो वैसे उसका लाइसेंस जब्त होगा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है। अपराधियों के लाइसेंस तुरंत ले लिए जाने चाहिए जब आप उससे संबंधित क्रियाकलाप में फंसे हैं। अपराधी मतलब होता है अपराध साबित हो जाना। ठीक है, कानूनी क्रियाकलाप चलना नहीं। जैसे कि हमारे देश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, उन पर अपराध साबित हो चुका है चारा घोटाला वाला। ठीक है, और अभी जो है वो बाहर जो घूम रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन है वो पेरोल पर है। पेरोल पर कहने का मतलब है उनका स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, जिसके कारण वह पेरोल पर है और वो बाहर में है। लेकिन देश का कानून का सिस्टम तो जो भी है, अब भाषण पे भाषण दिए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। इस प्रकार का जब आप पेरोल पर हैं, स्वास्थ्य संबंधित आपको बेड पे रहना होगा। बस वही होता है, टेंशन नहीं लेना है, जिंदगी है बाबू। फिर आ रहा है 4 जून, उसके बाद देखिए, या तो फिर बाहर ही रहेंगे, नहीं तो फिर अंदर जाएंगे। अपराधियों के लाइसेंस तुरंत ले लिए जाना चाहिए। अपराधियों का लाइसेंस तुरंत ले लिए जाने का यहाँ कोई बातें नहीं है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ही क्या है, गलत, क्योंकि इसका असर सब पर न पड़ जाएगा। इसका असर क्या होगा, सभी व्यक्तियों पर पड़ जाएगा। ये तेज रफ्तार बस जो चलाता है उस पर भी, और जो नहीं चलाता है उस पर भी, क्योंकि अपराध और लाइसेंस ये अलग अलग व्यक्ति का भी तो होता है। कोई मर्डर केस में अपराधी है और उसका लाइसेंस, उसको बस चलाने से क्या मतलब, समझ में आया? बिना अतिरिक्त विलंब के बस कंपनियों को संबंध दोषी ड्राइवरों को चेतावनी देनी चाहिए और बार बार अपराध करने वाले को निलंबित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। डाउट है तो बोल लीजिए। वर्णमाला में बाईं ओर से 13वां तथा बाईं ओर से 23वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर है? 23 प्लस 13 बराबर 36 भागा 2 बराबर 18। नंबर पर लेटर आर। ऑप्शन बाबू 4 नंबर, डी ऑप्शन, आर फॉर रेड। मिटा दें? दशमलव आएगा तो लिख देना 8.5। नहीं, दशमलव आएगा तो ऐसा कोई अक्षर नहीं होता है। ठीक है, याद नहीं है, बिहार से सिविल हम नहीं पढ़ाए थे तब। अगला, सम्राट, SMART, -1 ना 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 ना, नहीं जी बोले तो हम
ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इसमें +1, बीच वाला में +1, बाद बाकी सब तिरछा तिरछा। तो जी बाबू यहाँ पर, एन भी यहीं पर, ओ में +1, आर डब्ल्यू यहाँ पर, 3 नंबर ऑप्शन, सी ऑप्शन मिटा दें। 33 नंबर सवाल, +भागा 3 +1 बराबर बाबू 2। ठीक है, 9 7 16, 6 2 8 भागा बराबर 2, 16 भागा 8 बराबर 2, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या लिखा है, टेक को कैसे लिखा जाएगा, TAKE टेक, टेक को कैसे लिखा जाएगा, ये हमारा बाबू सवाल है। तो चलिए टेक को कैसे लिखते हैं देखते हैं हम लोग। गिव एंड टेक यहां पर, और कहीं है जी टेक नहीं है, यानी कि 315 में से ही इसका आंसर होगा, 315। जब बाबू टेक किसी भी दूसरे जगह पर नहीं है तो क्या 5 उसका आंसर होगा, नहीं होगा। जब बाबू 1 आंसर क्या होगा, 3, 2 नंबर ऑप्शन। दिक्कत है, रतौंधी का जो संबंध ए विटामिन ए से है, बेरी बेरी का किससे है, विटामिन बी से, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। आइए यहां पर, मैं +1 +1 +1 +1 +1 है ना, तो यहां पर आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। मिटा दें, डॉक्टर नर्स कंपाउंडर और दवाई क्या होगा, डॉक्टर नर्स और कंपाउंडर मनुष्य होते हैं, दवाई एक वस्तु, ऑप्शन 4 नंबर। भिन्न को छांटिए, +5 +5 +5 +5 +5 +6 +5 +5, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ये बनाए थे क्या जी, तू बनाया था, तो नहीं, तू बनाया था बिहार से सी, तू जी, तू जी, तू नहीं, तब तोरा लोग के क्या, हमरे अपने आप पे शर्म है हमरा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। अब याद आया, माथा पीट लो तू लोग फाउंडेशन वाला सब का पढ़ेले हैं, सही भूल गया। क्या नहीं पढ़ाए थे बिहार एसएससी में, हाँ भागा 3 27, भागा 3 भागा 3 27 के बाद क्या होता है, 3 के बाद 4 64, भागा 3 125, भागा 3, ये बाबू 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब, 216, यानी कि 648। तो भागा 3 इसमें करेंगे तब नहीं आएगा, फिर इसमें भागा 3, 6 के बाद 7 का क्यूब यानी कि 343। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, क्या आंसर होगा, 648 648, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। मिटा दें, 9 जुलाई 2007 को कौन सा दिन था, ये बाबू 9 का 9, जुलाई का कोड हम यहाँ पर लिखे थे, अप्रैल मई जून, जुलाई का कोड कितना 0, 2007 के लिए कितना 0, 7 से भागा दीजिए कितना 2, रविवार 1 सोमवार 2,
ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। दिक्कत है, आगे बढ़े। 10 फरवरी 2003, 10 फरवरी 2003 बाबू सोमवार। 17 जुलाई 2003 कौन सा दिन? फरवरी का कोड 144 का 4, जुलाई का कोड 0। 10 में क्या करिएगा जो 17 प्राप्त होगा +7, 4 में क्या करेगा 0 प्राप्त होगा -4, 2003 खत्म, +7 खत्म हो गया 7 से भागा में, -4, सोमवार में -4 करिए या +3 करिए, मंगल बुध बृहस्पति गुरुवार। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। मिटा दें, मिटा दें अब। घड़ी में 5 बजे और 6 बजे के बीच कब घंटे तथा मिनट की सुइयां एक साथ मिलेगी? तो इसके लिए इधर हम 2 दिन पहले भी बताए हैं। यदि आपके प्रश्न में 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 360 अगर इस प्रकार का डिग्री प्रश्न में पूछा जाए तो क्या करना है? पूर्णांक को और अंश को आपस में जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद यदि आपको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 प्राप्त होने लगे तो वही विकल्प आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्या बोल रहा है प्रश्न में? 5 और 6 बजे के बीच कब सुइयां एक साथ मिलेगी मतलब 0 डिग्री का कोण। 5 और 6 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण मतलब बाबू मिनट का सुइया रहेगा 25 मिनट और 30 मिनट के बीच में। 25 मिनट और 30 मिनट के बीच में 23 मिनट नहीं होता, 27 मिनट होता। यानी कि आंसर होगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, दिक्कत है जो भी। बोल लो, अभी बोल लो। नहीं बोलिएगा जी, मिटा देते हैं। ओ बाबू हो, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। एक पंक्ति में रमेश बाएं से 8वां, आर से रमेश बाएं से 8वां एवं दीपक दाएं से 22वां, डी से दीपक बाएं से दाएं से 22वां स्थान पर 4 लड़के इनके बीच में या 4 गो लड़के उनके बीच में। बताए इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं लड़के, सबको जोड़ दीजिए। 32। इससे कोई मतलब नहीं है। 22, 8, 30, 4, 34 तो है। ठीक, गलती खाली लगाए हैं, एग्जाम में इसने गड़बड़ाएंगे। 34 लिख के 32 टिक कर दीजिएगा, मिटा दें। अगला सवाल क्या लिखा है? कौन भी के बगल में बैठा है? भी के बगल में कौन बैठा है, चलिए देखते हैं। 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं, के भी और आर के बीच में, भी एम के बगल में, एम बी के बगल में, जो कि एकदम बाईं ओर है। चलिए बहुत बढ़िया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एम बी के बगल में जो कि एकदम बाईं बगल में है, हो गया। भी एम के बगल में भी, यहां पर के भी आर के बीच में, के जो है भी और आर के बीच में कौन बचा जी? और क्यू को यहां डाल दीजिए। क्यू आर के बगल में बैठा है तो भी के बगल में कौन है? भी के बगल में एम के है। 4 नंबर डी ऑप्शन एम के, मिटा दें। मंदिर के पुजारी ने अपने भक्त को बताया कि मंदिर की घंटी हर 45 मिनट के अंतराल पर बजती है। हर 45 मिनट के अंतराल पर मंदिर की घंटी बजती है। अंतिम घंटी 5 मिनट पहले बजी थी। अंतिम घंटी कब बजी थी जी? 5 मिनट पहले। अगली घंटी 7:45 बजे बजेगी।
तो 5 मिनट पहले बजी थी, यानी कि अब के समय से 40 मिनट के बाद, अभी के समय से 40 मिनट बाद बजेगी। और बोला 45, 7:45 में बजेगी, तो 7:45 में से 40 मिनट घटा दीजिए। 7 बज करके कितना मिनट, 5 मिनट। किस समय पुजारी ने भक्त को यह बात जानकारी दी, 7 बज करके 5 मिनट पर यह जानकारी दिया गया। ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, मिटा दें। पीला के विपरीत फलक पर कौन सा रंग है? ठीक है, सफेद। सफेद ऐसे करके बाबू घुमा दीजिए, सफेद के बाद हरा के बाद पीला, सफेद के बाद काला के बाद लाल। प्रश्न में बोला पीला के विपरीत लाल। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। मिटा दें। क्या लिखा देखिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर है बाया इधर है। क्वेश्चन में ये लिखा है, सौरभ अपने घर से बाजार हेतु पूरब दिशा की तरफ निकलता है एवं 4 मीटर चलता है। इसके बाद वो अपने बाईं ओर 45 डिग्री 8 मीटर दूरी तय करता है, पुनः 45 डिग्री दाईं ओर और 10 मीटर की दूरी तय करता है। सौरभ अंतिम बार मुड़ने के बाद किस दिशा में चला? अंतिम बार मुड़ने के बाद सौरभ पूरब दिशा में चला। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। डाउट है तो बोल लीजिए, ठीक है। ईंटों की संख्या कितनी है? 1 2 3, 1 2 1, सबको जोड़ दीजिए। 3 2 5 1 6 2 8 1 9 1 10। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, 10 ईंट है। जलचर, थलचर और दुर्लभ प्राणी। ये बाबू दुर्लभ प्राणी, ये जल वाला दुर्लभ प्राणी, ये थल वाला दुर्लभ प्राणी। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, 2 नंबर बी ऑप्शन। कोई डाउट? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।